तो जय हिंद साथियों, आप सभी का गज डिफेंस एकेडमी के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सभी टॉपिक में से उठाए एक एक दो क्वेश्चनों के बारे में। प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं ये। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई है, यदि तल पर 6 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। पासे की अगर दो स्थितियां दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो उसके अंदर सबसे पहले कॉमन लेते हैं। पासे का रूल ही ये कहता है कि सबसे पहले उसके अंदर कॉमन देख लो आप। तो 5 2 4 1 6 5 के अंदर अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैंने लिख लिया 5। ठीक है, तो हमेशा ये कॉमन लेने के बाद में यह है ना, क्लॉकवाइज दिशा के अंदर ही घूमेगी, यानी घड़ी की दिशा के अंदर ही घूमेगी। तो उसी हिसाब से अपन को चलना है। तो 5 के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 2 और 4। उसी हिसाब से 5 के बाद में अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 1 और 6। तो अपन देख सकते हैं कि 2 के सामने 1 आएगा, 4 के सामने 6 आएगा और 5 के सामने वह छुपी हुई संख्या कौन है जो 5 के सामने आएगी। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो छुपी हुई संख्या कौन सी है, वह छुपी हुई संख्या है 3। तो अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है कि यदि तल पर 6 है तो शीर्ष पर कौन सी होगी। तो शीर्ष पर कौन सी होगी, 4 होगा शीर्ष पर। तो यही इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ठोस जमना है तो गैस क्या है। अगर ठोस को अपन बर्फ होती है, जो मतलब जल होता है, उसको अगर हम जमाते हैं तो वो ठोस के रूप में होती है। उसी प्रकार जब अपन गैस किसी भी चीज़ को, पानी को ले लो, गर्म करते हैं तो वाष्पित होने लगती है, मतलब गैस के रूप में उड़ने लगती है। यही कारण है कि गैस हमेशा वाष्पित ही होता है, उड़ता है, ऊपर की ओर ही जाता है। तो वाष्पित होना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये GAIN है, वह HBKP हो रहा है। उसी प्रकार ACHE का BDJG हो रहा है। उसी प्रकार K का अपन को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो कि सीरीज किस हिसाब से चल रही है। G के बाद में H आ रहा है, यानी कितने का गैप आ रहा है। G के बाद में H आ रहा है, यानी GH +1, फिर AB यानी +1। उसी प्रकार I के बाद में क्या आएगा, IJ यानी K, 2 का गैप हो चुका है यहाँ पे 2। N के बाद में NOP यानी यहीं पे भी 2 का गैप हो चुका है। उसी प्रकार देखो A के बाद में B आ गया, C के बाद में D आ गया, तो H के बाद में HIJ यानी 2 का गैप वापस आ गया। E के बाद में G यानी वापस 2 का गैप आ गया। उसी हिसाब से CAKE पर इसी सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो C के बाद में क्या आएगा, D, A के बाद में क्या आएगा, B, और K के बाद में क्या आएगा, 2 छोड़ेंगे तो अब M, और E के बाद में क्या आएगा, F और G, यानी 1 छोड़ने के बाद में G। तो इसी प्रकार DBMG कौन सा ऑप्शन है, ये 1 नंबर ऑप्शन ही है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर पूछ रहा है कि अपन को जो ये 5 दे रखे हैं, इनको अपन को सही क्रम में जचाना है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो उसी प्रकार से यानी पहले शरीर आएगा, उंगलियां आएगी, बाहाँ आएगी, हाथ आएगा, नाखून आएगा, क्या आएगा पहले, या तो पहले शरीर आएगा या छोटी संख्या से, मतलब छोटी चीज़ से स्टार्ट करें तो किस हिसाब से होगा ये। तो अपन देखते हैं, पहले इसको सबसे छोटा लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या आएगा, नाखून आएगा। तो पहले लेते हैं अपन नाखून। नाखून के बाद में क्या आता है, पहले उंगली पर होता है नाखून या हाथ पे होता है। तो उंगली पे तो होता है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा उंगली। फिर उसके बाद में क्या आएगा, उंगली के बाद में क्या आएगा, बाहें। उंगली के बाद में हाथ आएगा। तो उंगली किस पे होती है, हाथ पे तो होती है, ये हो गया हाथ। उसके बाद में हाथ किस पे होती है, बाहें पे, तो बाहाँ आ गई। फिर बाहें के बाद में, बाहें किस में होती है, किस में होती है, शरीर पर। तो किस में आएगा, शरीर, 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से ये हो गया ऑप्शन 4 1 2 3 5। अगर अपन इसको बढ़ते क्रम में, अगर ऑप्शन के अंदर बढ़ता क्रम आ जाए तो 5 3, तो 5 3 तो कोई सा आ ही नहीं रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर अपन को डिक्शनरी के हिसाब से चलना है कि
पहले ए आएगा, बी सी डी, इस हिसाब से चलना है। तो पहले एस, सभी में एस आ रहा है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए अपन ऑप्शन उठाएंगे इसके। तो 4 और 5 मतलब सेम क्या आ रहा है, 4 4 5, तो अपन 4 और 5 में कंपैरिजन करेंगे। तो 4 5 में क्या, एस ई डबल एन आई, यानी इसके अंदर एस ई डबल एन आ रहा है, उसके अंदर एस ई एन आई, यानी पहले आई आएगा क्या एन आएगा, पहले तो आई आएगा। तो इसके अंदर अपन को पता है कि पहले 4 नंबर आएगा, तो यानी 5 नंबर तो ये कैंसिल हो गया, पहले 4 नंबर आएगा। तो फिर 4, अब इस वापस अपन ऑप्शन से देखेंगे तो 4 5, यानी तीनों ऑप्शन के अंदर 4 5 आ रहा है। फिर अपन उसके आगे वाली संख्या हम उस अगले वाले क्रम में देखेंगे तो 1 2, यानी 1 और 2 के अंदर अपन को कंपेरिजन करना है। तो 1 2 के अंदर देखो एस ई डबल एन, ई पहले आता है आई पहले आता है, ई तो पहले आएगा, तो उसी हिसाब से ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 ही ऑप्शन बचे। अब अपन को क्या करना है, 1 1 दोनों में आ रहा है, 2 और 3 के अंदर अपन कंपेरिजन कर लेते हैं। तो एस ई डबल एन, फिर इसके अंदर आई तो इसके अंदर आई, फिर जी पहले आता है टी पहले आता है, जी तो आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रैंड मदर। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है कि इसके अंदर कौन सी ये छुपी हुई संख्याएं हैं या कौन सी नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो अपन पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, आर ई ए डी, यानी आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है। फिर इसके अंदर ऑथर, अदर, तो ओ टी एच ई आर, ये तो लास्ट में पूरा ही आ गया, तो ये भी दोनों ये दोनों स्प्लिंग्स आ रही है इसके अंदर। फिर अपन देखेंगे ऑथर, ए यू तो है ही नहीं, यानी अगला अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा इसके अंदर, क्योंकि ये वाला जो अपन को वर्ड दे रखा है ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर अपन को पूछ रहा है CHILDREAN, चिल्ड्रन का FKLOGUHQ होगा, उसी प्रकार स्कूल का VFKRRO होगा। तो क्लासरूम का क्या होगा, तो चिल्ड्रन का देखो, चिल्ड्रन का किस हिसाब से लेंगे, उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से पहले अपन ने लिया था। तो क्रम वाइज से चलेंगे तो सी का एफ हो रहा है, तो सी का एफ कैसे हो रहा है, CDEF, यानी 3 के बाद में ये हो रहा है, इनके अंदर 3 का गैप आ रहा है। उसी प्रकार एच, तो एच का अपन देखेंगे HIJK, इसके अंदर भी 3 का गैप आ रहा है, उस हिसाब से अपन आई को देखेंगे। इसी प्रकार अपन सभी को चेक कर लेंगे एक बार, जिस हिसाब से अपन को दूसरे को चेक नहीं करना पड़े। तो आई का क्या आएगा, आई के बाद में क्या आएगा, IJKL, आई के बाद में L आ गया, L के बाद में LMNO, O आ गया, यानी इसके अंदर 3 ही का गैप चल रहा है। D के बाद में देखो DEFG आ गया, R के बाद में STU आ गया, उसी प्रकार E के बाद में FGH आ गया, तो N के बाद में NMOPQ आ गया, यानी 3 का ही गैप आ रहा है। उसी प्रकार अपन CLASSRO रूम, तो क्लासरूम के बाद में सी के बाद में इसके अंदर 3 का गैप रखेंगे तो क्या आएगा, CDEF आएगा, यानी ई वाला ऑप्शन तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद में क्या आएगा, एल के बाद में क्या आएगा, 3 का गैप लेंगे तो LMNO, ए के बाद में BCD, ऑप्शन ये तो सीधा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ही बचा। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके अंदर दे रखा है कि यदि एक कूट भाषा में फेल को IFLA लिखा जाता है, उसी प्रकार SOUL को USLO लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में DUST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपन देखेंगे FAIL को क्या लिखा जाता है, IFLA, तो आई
जो 3 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया है, ठीक है। ए था वो 2 नंबर पे था, वो कितने नंबर पे आ गया है, 4 नंबर पे आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार एफ था जो 1 नंबर पे था वो कितने नंबर पे आ गया है, 2 नंबर पे आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार एल 4 नंबर पे था वो कितने नंबर पे आ गया है, 3 नंबर पे आ गया है। तो उसी प्रकार अपन ये भी चेक कर लेंगे एस ओ यू एल का यू एस एल ओ कैसे हुआ। तो एस का ये भी 2 नंबर पे आ गया है, ओ का ये 4 नंबर पे आ गया है, ये भी 1 नंबर पे आ गया है, और एल 3 नंबर पे आ गया। तो इसका अपन बता सकते हैं कि क्या होगा, डी। अब डी भी तो 2 नंबर पे आएगा, तो डी यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा। क्या लिखूँ, डी, ये यहाँ पे मैंने 2 नंबर पे लिख दिया। चलो फिर जो 1 नंबर पे था वो ये था, तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो वी है, वी कितने नंबर पे आएगा, इसमें कितना बता रखा है, ए 4 पे आ रहा है, ओ 4 पे आ रहा है, तो ये अपन के वी है ना, ये भी 4 पे आएगा, बच्चा क्या टी। इस हिसाब से ये इसका क्रम व्यवस्थित होगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, एस डी टी वी, एस टी यू, एस डी टी यू, इस हिसाब से होगा ये, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है और फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, तो राहुल दक्षिण की ओर जाता है। ये यहाँ ये अपन ने मान लिया राहुल है। दिशा हमेशा इस प्रकार होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो राहुल यहाँ खड़ा है, मान लिया अपन ने, बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में मान लिया खड़ा है। अगर वो दक्षिण की ओर चलता है, कितने दक्षिण की ओर चला जाता है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी वह अपने दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों, फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह वापस बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, ये है वह दिशा जहां वो पहुंचा है, शुरुआती बिंदु है ये। तो वह है अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, अगर यहाँ से अपन दिशा ढूंढे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी वह नीचे की ओर किस दिशा में, दक्षिण दिशा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते रहें कि यदि पी पत्ती है क्यू का, यदि मैंने बोल दिया कि पी पत्ती है किसका, क्यू का, और आर मात्रा है एस और क्यू की, यानी आर मात्रा है एस क्यू की, तो क्यू की भी होगी, यानी एस की भी वह मात्रा है। दोनों बहन भाई हो गए, यानी ये बहन होगी तो ये भाई होगा, या बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्या पूछा अपन को कि आर का पी से क्या संबंध है, यानी इन दोनों का ही अपन को संबंध पूछा है, यानी आर की बेटी का जो पति है वह आर से किस प्रकार संबंधित है। तो इन दोनों का संबंध किसका हो जाएगा, सास का हो जाएगा। तो पी का जो संबंध आर से है, वो आर का संबंध पी से है, वो सास का हो जाएगा, और पी आर का दामाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा क्या है, आर का पी से, यानी वह सास होगी उसकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए ऊंचाई में बी से बड़ा है। ए है ना जो ऊंचाई में बी से बड़ा है, ठीक है दोस्तों। सी और डी समान ऊंचाई के, यानी सी और डी तो बराबर है, ठीक है। ई ऊंचाई में बी से छोटा है, यानी ई जो होगा वो किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन डी से बड़ा है, लेकिन डी से बड़ा है, लेकिन डी से बड़ा है मतलब डी से बड़ा होगा तो सी से भी बड़ा होगा, सी और डी दोनों बराबर ही तो है। फिर क्या बोला है कि एफ ऊंचाई में सी से छोटा है, एफ को सबसे छोटा बता दिया गया है, यानी एफ है वो सबसे छोटा है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि इन सभी में ऊंचाई में सबसे छोटा, तो एफ ही तो होगा, सबसे लास्ट में एफ ही आ रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। स्थिति अपन को 3 दे दी गई है, मैंने कहा था पहले भी क्वेश्चन आया था उसके अंदर 2 पासे दिए गए थे, इसके अंदर 3 पासे दे दिए गए हैं। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर भी कॉमन क्या आ रहा है। तो 5 4 3 5 3 2, यानी 2 संख्याएं सेम आ रही है,
तो अपन इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जो दो समान संख्या है उनको नहीं लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, स्थिति 1 को और 3 को मिलाएंगे। अब कॉमन हमेशा एक ही आना चाहिए इनके अंदर। तो 5 4 3, 5 न 4 है न 3 है, यानी 5 कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो अपन क्या करेंगे, स्थिति 1 और 3 में कॉमन क्या लेंगे, 5। फिर आपको बताया था कि क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा के अनुसार। तो 5 3 4। उसी प्रकार 5 के बाद में अपन क्या करेंगे, 1 2, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 1 और 2। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो ये 5 की कॉमन है, तो इसके अंदर कौन सी छुपी हुई संख्या है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो संख्या कौन सी रही है, एक ही संख्या रही है, 6। तो अपन क्या लिखेंगे, 6। तो 6 के वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यह वह पासा दिया गया है। घन पासा दोनों एक ही चीज़ है। तो अपन देखेंगे कि पासे को खोल कर दे दिया गया है, तो हमेशा जब भी पासे को खोल कर दे दे और संख्या ऐसे न देकर ऐसे भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो अपन को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपन को सीधे लेकर चलना है। जो ये सीधी वाली रेखा है इसको अपन को लेकर चलना है, और एक छोड़कर एक जो होगा वही विपरीत में होगा। इसका यही रूल है। तो P के बाद में क्या होगा, O, M के बाद में क्या होगा, L, बची हुई क्या रह गया, K और N। तो K के बाद में क्या होगा, N होगा। तो उसी प्रकार अपन को पूछे कि क्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा है। तो K के विपरीत कौन सा है दोस्तों, तो K के विपरीत N है दोस्तों। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाहन, कार, मोटरसाइकिल, इसमें से कौन सा जो चित्र है इसको दर्शाता है, इसको परिभाषित करता है। तो उस हिसाब से अपन बताएंगे। तो दोस्तों वाहन, कार और मोटरसाइकिल, ये वाहन है, ये कार है और ये मोटरसाइकिल है, कार और मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ये बताओ कि मोटरसाइकिल और कार ये वाहन में नहीं आते, दोनों वाहन ही तो है। तो ये होगा वाहन, ये बाहर वाला वाहन। कार और मोटरसाइकिल, कार अलग चीज़ होती है, मोटरसाइकिल अलग चीज़ होती है, तो आप भी जानते हो। ये तीनों को मिक्स कर दिया, यानी कार भी मोटरसाइकिल हो सकता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके अंदर क्या दे दिया कि वाहन के अंदर ही मोटर का ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर ही कार है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर अलग अलग दे दिया कि वाहन अलग चीज़ होती है, मोटरसाइकिल अलग चीज़ होती है, कार अलग चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वाहन के अंदर मोटरसाइकिल और कार दोनों चीज़ आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे देखते रहें। गज डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।